भी पैसे आते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। JNK बैंक खड़ा मढ़ाना के पास सारा ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किस ने काम किया, जिसके पास पैसे, जिनके अकाउंट में पैसे निकले वो ऑलरेडी फैक्ट्री में काम। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को इतनी पावर्स दी कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के अंदर बड़ी डेवलपमेंट होने लगी। जब मैंने अलग अलग पंचायत के अंदर और अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर जाकर लोगों के साथ मुलाकात की तो कुछ अलग देखने को मिला, यानी कि कहीं ना कहीं घोटाला देखने को सामने मिला। क्योंकि जो कुछ ऑफिसर, कुछ पंच सरपंच, कुछ ऐसे मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर हैं, उन्होंने गफले किए हुए, वो एक डेवलपमेंट के नाम पर तमाम ज़मीनी सत्ता से जुड़े लोगों के साथ, गरीब आवाम के साथ धोखा दे रहे। जब मैंने लोगों के साथ बात की, जैसे जम्मू कश्मीर का सर्वे हुआ, जम्मू कश्मीर के सर्वे में 98,000 घर कच्चा था, उसको पक्का करना था। ये रूरल डिपार्टमेंट को एक जिम्मेवारी सौंप दी। 24,000 घर पक्का हुआ। उसके बाद 2019 के बाद सारी साइडें बंद हो गई, डेवलपमेंट कहीं हुई नहीं। और जो गरीब तबके के लोग थे जिनको कॉलोनियाँ मिलती थी वो भी बंद हो गए। और तमाम वो निर्गा के काम जो पंचायती राज के अंदर बड़ी पावर्स तो दी, वरना पावरों को गलत इस्तेमाल किया गया पंचायती राज के अंदर। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं खादिम हुसैन, ये ब्लॉक प्रमंडल से। इन्हीं से जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ऐसा काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमेशा छोटे गरीब तबके के साथ जुड़कर हमेशा गरीबों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। खादिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ब्लॉक प्रमंडल में कितनी डेवलपमेंट हुई है। जो 15 साल या 20 साल के मैंने जैसे ही सर्वे किया, जैसे ही मैंने ग्राउंड जीरो पे जाकर रिपोर्टिंग की, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम स्कीमें आई, कच्चे घरों को पक्का करने था, उन गरीबों की मदद करनी थी, वरना कहीं ना कहीं नाकाम देखने को सामने मिली है। इसमें कसूरवार किसको बोलते हैं आप? आपको लगता है कि घोटाले हो रहे हैं ब्लॉक प्रमंडल में? देखो रोबिन जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, कि कम से कम आप भी एक गरीब परिवार से हैं। आपको भी लगा कि मैं भी उसी शख्स के पास जाऊँ जो गरीबों की आवाज़ उठाए और गरीबों के लिए हर मतलब टाइम खड़ा रहे। बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपना वक्त निकाल के मेरे पास आए। मेरे को आपके पास जाना चाहिए था। हाँ। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। रही बात आपने पूछा डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट जो है सिर्फ कागजों में रह गई है। अच्छा, सिर्फ कागजों में, कहीं ग्राउंड में नहीं है। और देखो, मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री ने किया कि बेरोजगार को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बिल्कुल, उस रोजगार के पीछे जो है, जो गरीब लोग हैं उनसे कार्ड उनके लिए जाते हैं। और उधर काम जब कराने की बारी आती है, उनका फर्स्ट बार एक फ़ोटो होगा, उसके बाद जितना भी वर्क होता है सारा JCB से होता है, और जो यूपी बिहार से लेबर आई है वो करते हैं। अच्छा। हमारे पास मौजूदा रिकॉर्ड है। अच्छा। और मैं खुद कम से कम वीडियो जो प्रमंडल है इस टाइम, अच्छा, वो 3-4 साल से इधर ही है लगातार। मैंने उनसे कई बार जाके मुलाकात की और कई बार उनको फ़ोन किया। वो बोलती है कि मेरे पास तो ऑर्डर ही नहीं है, मैं क्या करूं जी। देखो, मैं मोदी साहब से, अपने DC साहब से और LG साहब से ये कार्य करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं अपनी, अगर इनका काम ही नहीं है पंचायत में तो इनको किस लिए इधर बैठाया। बिल्कुल, अगर इन्होंने देख रेख ही नहीं रखनी है गरीबों के लिए, गरीबों के पास जाना ही नहीं है, तो इनको क्या करना है। ये बोलते हैं हमारे पास है नहीं है। जो आप पंच सरपंच के बाद सर, जो बंदा इलेक्टेड है वो दूसरे को नहीं मानता है। अच्छा, उसने अपनी मन मर्जी करनी है, जो मर्जी करो। आज मेरे पास फोटोग्राफ हैं, मैं अब ग्राउंड में जाके भी दिखाता हूँ। अभी जैसे आपने पहले बात की है कॉलोनियों की, कॉलोनी की छोड़ो सर, जो हमारा स्वच्छ भारत एक चलाया था, एक मिशन था मोदी साहब का, कोई आदमी जो है वो बाहर बाथरूम नहीं जाएगा, उसको घर घर बाथरूम दिए जाएंगे। आज सर वो बाथरूम की हालत है, सिर्फ एक कमरा बना, उसके नीचे गटर नहीं, ऊपर छत नहीं है। अच्छा, सिर्फ किसी से टीन ली, उसके फ़ोटो खींचे, ग्राम सेवक है ब्लॉक प्रमंडल में, वो लोकल है, वो लोकल दाड़े मारता है कि मैं तो गुड़ा सला थी हूँ, मेरा जो करेगा मैं देखूंगा। अच्छा, वैसे BDO साहब है। BDO साहब के पास तो उनको कभी पूछा जाए, BDO साहब आप कभी गए हैं पंचायत में, किसी पंचायत में आपने सर, वो उधर जाते हैं जहाँ उन्होंने कमीशन लेनी होती है। अच्छा, कि आज मेरे को फलानी जगह कमीशन मिलती है और जाके मैं अपनी कमीशन लूँ और उसके बाद कोई मरे ना मरे। जनाब, मेरे ऐसे लोग हैं, SC ST के ऐसे लोग हैं जिनके आज भी घर में
मगर रास्ते नहीं है। मेरा एक डब्बू फला है जो सुम्बली हमारा पंचायत खड़ा मडाना लोर का है, बिल्कुल वार्ड नंबर 1 का। जनाब अगर किसी डिलीवरी हो किसी औरत की, उसको कम से कम 3 किलोमीटर चारपाई के ऊपर लटा के फिर बस तक पहुँचाना पड़ता है। बिल्कुल। और मैंने वो प्लान नरेगा के तहत जहाँ जैसे जैसे प्लान बनाया, मैंने हर बार बैक टू विलेज में भी मैंने वो रोड लगाए, मगर वो रोड हमें बस की हमारी ये है कि हम ऐसी ST बरादरी से हैं। अच्छा। क्या वो पता नहीं ऊपर से कोई डायरेक्शन है कि इनका काम नहीं करना। अच्छा। बैक टू विलेज जितने हुए मोदी साहब ने उनको लॉन्च किया बैक टू विलेज को, कि जाके घर घर जाके लोगों की समस्या करो। वो बैक टू विलेज का कोई भी काम नहीं हुआ जो हमने रखा है। आज दिन तक जो प्लान बनते हैं अपने बंद कमरे में जाके, जब प्लान बनता है रोबिन जी तो गरीबों को बुलाया जाता है। बिल्कुल। हर वार्ड मेंबर को बताया जाता है कि अपनी वार्ड में लेके जाओ और जाके उनके बात करो। आज जहां मैं बैठा हूं, जहां आप बैठे हैं, आपसे 200 मीटर ऊपर है हमारी जामा मस्जिद है। हमारी जामा मस्जिद मतलब सबसे पहले जो बड़ी ब्राह्मणा, इधर दाएं बाएं कोई मस्जिद नहीं चाहिए, हमारी जामा मस्जिद। आज हमारे लोगों को जाने के लिए जगह उधर रास्ता नहीं है। अच्छा। हमने आज जहाँ जहाँ हमारे से हो सका हमने अप्रोच की, मगर आज आगे हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा। रही बात बोर्ड की, हर पार्टी को बोर्ड भी दिया, कुछ नहीं होता। अब आज आगे जाएगा कहाँ, ब्लॉक में जाना है। बिल्कुल। ये अभी पहले तो इन्होंने कोरोना का बहाना रखा जी, कोरोना काल में हम इकट्ठे नहीं करेंगे। जनाब जब आप काम करवाते हो, जब आपने मशीनें लगा के करवाने हैं, तो कोरोना काल में जो गरीब लोग हैं 100 दिन का उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल। उसके जब अभी ऐसे लोग हैं रोबिन जी, जो आदमी फैक्ट्री में काम करते हैं, इनके बाकायदा बैंक में पैसे निकलते हैं। अच्छा। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, मैंने अभी आपके माध्यम से LG साहब को और DC सांबा साहब को बोलूँगा कि ये केस CBI को दिया जाए, जहाँ किसी और बड़ी एजेंसी को दिया जाए। इस ब्लॉक प्रमंडल का घोटाला, हमारा ब्लॉक प्रमंडल रोबिन जी 1959 में बना था। आज हमारे ब्लॉक प्रमंडल की हालत देखो, आज हमारी मस्या है। हमारी हालत देखो, मंदिरों की हालत देखो और गलियों की हालत देखो। हमें क्या मिला? हमें सिर्फ मिला 1959 का हमारा ब्लॉक है जी। 1959 के बाद रोबिन जी जो भी सरकार रही उसने पैसे डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल में तो हुई नहीं। बिल्कुल। आप जाके आप इलाके में भी सर्वा करो, जहाँ जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मौके में आप मेरे साथ चलना, मैं आपको लेके चलूँगा। और मैंने खुद BDO साहब को कम से कम 10 बार फ़ोन कर चुका हूँ। अच्छा। मगर जो फ़ोन वो पता नहीं क्या अपने आप को सोचते हैं कि अफसर हैं, हम इन लोग गरीबों का फ़ोन सुनेंगे नहीं, जान का काम नहीं करेंगे। मगर ऊपर वाले ने आप लोगों का सहारा बनाया गरीब के लिए। गरीब का मुद्दा उठाने के लिए आप लोग घर घर गली गली कूचों कूचों में जाके गरीबों को कोसते हैं, जाके उनका हाईलाइट करते हैं। और जाके जैसे हमारे DC साहब हैं, उनको क्या पता है, वो तो बेचारे, उनको तो जैसे सर्वे रिपोर्ट देते हैं जी हम बहुत अच्छा काम करें। मैं DC साहब को भी आज करूँगा कि ब्लॉक प्रमंडल में चक्कर मारिए, खड़ा मडाना पंचायत लोअर में जाइए, अपर में जाइए, मंडल में जाइए, प्रमंडल में शामे दाल चला जाइए। जहां आप बोलोगे, कम से कम जब आपने आना होगा, जो लोकल लोग हैं उनको भी इंफॉर्मेशन करिए। नहीं तो जो ये घटाले वाले लोग हैं, इन्होंने अपने ही सर्वे देने, अब अपना ही इन्होंने आगे होना और किसी गरीब को उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। खादिम जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी संगठ की, उसके 6 साल पहले उनके बच्चों की डेथ हो जाती है, तो 3 बच्चे और माता जो थे उनको लोगों ने एक मदद की और उनका घर बन गया। वरना कहाँ पर थी वो सरकारें, कहाँ पर थे वो लीडर? कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये है कि कहाँ थे वो सरकारें और पंच सरपंच जो अपने आप को बड़ा मसीहा समझते हैं, वो कहाँ पर थे? जो अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं, वो कहाँ पर थे? आज भी गरीब लोगों को ब्लॉक प्रमंडल में दबाया जाता है। जब मैंने कंसर्न अफसर के साथ बात करता हूँ तो वो मुझे ये बोलते हैं कि काम हो जाएगा। जनाब होगा कब? कोई रिटर्न में तो लिखे दे नहीं रहा, इग्नोर करते हैं। अगर कोई आवाज़ को उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। ये ब्लॉक प्रमंडल का है मसला है। रोबिन जी, जो वो जिस बात आप कर रहे हैं वो वीडियो भी आपने बनाई थी। हाँ बिल्कुल। बाकी चैनल, बाकी जो लोग थे वो कहाँ थे? बिल्कुल। उसके बाद जब आपने वो वीडियो पब्लिश की, फिर लोग जागृत हुए। आज उन गरीबों के पास आपकी बदौलत, आपके चैनल की बदौलत, उनके पास 2 बेडरूम बन गए, एक किचन बन गया, एक बाथरूम बनेगा। किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो
चैनल आपका ही था बिल्कुल जिसने मतलब जाके पता किया कि कौन हमारा ब्लॉक प्रमंडल में गरीब है, और भी हमारे हजारों लोग गरीब हैं। रोबिन जी आपने तो वो हाईलाइट किया, आज बिना हाईलाइट के ही कम से कम हजारों लोग जो है दबे हुए, उनकी बात कौन सुनेगा। बिल्कुल आज आगे उनको क्या थ्रेट आता है जी, हम आपके खिलाफ कंप्लेन करा देंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये सबसे ज़्यादा थ्रेट है। मैं डीसी सांबा को भी एक अपील करूंगा, एसएसपी साहब को भी अपील करूंगा, और गवर्नर साहब को भी, जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ ये साजिश करना शुरू कर दीजिए, इनके खिलाफ पर्चे लगाओ जनाब, पर्चे जरूर लगाओ। अगर वो कोई आदमी चोर है उसके खिलाफ पर्चे लगने चाहिए, हम आपके साथ में हैं। मगर जो आदमी गरीब को दबाएगा वो हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल ये मेरा अपना एक फैसला, मतलब लोगों गरीबों का फैसला। इसके पीछे मतलब जो भी लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। और रोबिन जी आप जो काम कर रहे हैं, आपको इसका सलाह जो है अल्लाह ताला ज़रूर देगा, क्योंकि गरीब की लाठी जो है वो बहुत ज़ोर से पड़ती है, उसकी आवाज़ बहुत कम आती है, मगर जब पड़ेगी ना उसका रहेगा कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात। जैसे मैं कवरेज के लिए गया क्यूली के इलाके, शायद एक नाला जाता है, उससे ऊपर एक गरीब घर था। मैंने उसकी स्टोरी की, उस घर की इतनी बुरी हालत थी, उनका बीपीएल भी था। आज से 1 साल पहले मैंने स्टोरी की, फिर भी कंसर्न जो पंचायत वर्कर हैं, जहाँ पंचायत के कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग बोलते हैं कि जनाब ये फ्रॉड करता है। जब मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी जाकर, तो उस गरीब का तो घर ही टूट गया था। और वो मुझे बोलते कि आपने वीडियो क्यों चलाई। एक गरीब माँ मंडल की, उसका कोई बच्चा नहीं है, वरना उसका घर नहीं है रहने के लिए, मैंने उसकी स्टोरी भी चलाई। वरना वही पंचायत के कुछ लोग दबाना चाहते हैं, वो गरीब को उठने ही नहीं देते, कुछ ऐसे मसीहा बन के बैठे हैं। तो उनके बारे में क्या बोलोगे? रोबिन जी यही तो मैं आपके साथ एक रोना रो रहा हूँ कि हमारी सुनेगा कौन। बिल्कुल। जैसे आज अब इधर मेरे पास आए, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, आपको शाम को कम से कम हज़ारों फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे, आप क्यों कर रहे हो। रोबिन जी ये है कि मैं फिर डीसी साहब को अपील करूँगा, डीसी साहब ब्लॉक प्रमंडल की एक जांच किया जाए। बिल्कुल। और जो वीडियो साहब आपने बढ़ाए हैं, मैडम हैं वो तो मतलब ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलती, उनको सिर्फ इनका मैंने खुद भी पता किया, इनका 40% कमीशन है। बिल्कुल। अगर हमारा 100 रुपये आएगा, 40% कमीशन चले जाएगी, पीछे लगेगा क्या। बिल्कुल। और मैं डीसी साहब को अपील करूंगा, डीसी साहब हमारा 1959 का ब्लॉक बना है, हर साल हमारा फंड आता, हर साल हर वार्ड में लगता है, मगर एक बार क्या करते हैं जी, मतलब एक बार नाली बनाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, उसी को रिपेयर करेंगे, उधर ही बैठे रहेंगे। बिल्कुल सही बात। और ये जांच का विषय है। बिल्कुल सही बात। हमारे पास कोई फंड कम थोड़े आ रहे हैं। मोदी साहब गरीबों के लिए क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, डीसी साहब भी जितना हो रहा कर रहे हैं, मगर जब पीछे आती बारी लगाने की, जहां अहदेदार की बात, पंच सरपंच की बात है, उन्होंने अपने हिसाब से लगवाना है। अच्छा, उनके घर के ही अपने सरपंच के, जब पंच जो भी होगा उसके अपने ठेकेदार हैं। मेरे हिसाब से तो जहाँ जिस वार्ड का काम आना चाहिए, उस वार्ड को ठीक करके जो उसका अच्छा आदमी हो, जो काम एक बार करवा के दोबारा हमें गवर्नमेंट का जो पैसा हो मिसयूज ना करें। अभी पिछले साल की लाइबिलिटी चल रही सर, हमने लाइबिलिटी को क्या करना, उनको लाइबिलिटी ग्राउंड में उन्होंने सिर्फ वर्क किया है कागजों में। मेरे पास हजारों के पेपर हैं सर, मेरे पास इनमें सबूत हैं लोगों के। अच्छा, ये सिर्फ लाइबिलिटी इन्होंने बनाई, ग्राउंड में काम ही नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में काम है। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं डीसी साहब को भी अपील कर रहा हूँ, इसकी एक जांच सीबीआई जांच किया जाए। अच्छा। और पता लग जाएगा ब्लॉक प्रमंडल में कितना बड़ा स्कैंडल है। ब्लॉक प्रमंडल के लोग जो हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत मतलब इतने दुबे कुचले लोग हैं, जिनके पास ना 2 वक्त की रोटी है, ना उनको टाइम का राशन है। कल मैं रात को बड़ी ब्राह्मणा, एक कारपोरेटर हमारा ही बीजेपी का था, वो बोल रहा था कि हमारे पास राशन 2 प्रकार का आ रहा है। अच्छा। मगर मिल 1 प्रकार का रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो पहले ही स्कैंडल करके खा रहे हैं। इसलिए मैं डीसी साहब को अपील करता हूं आपके माध्यम से कि इसकी एक टीम बनाई जाए और टीम के हिसाब से इनकी इंक्वायरी की जाए, क्यों काम नहीं हो रहे। और सर मैं बता रहा हूं, इनका क्या क्या चिट्ठे खोलें। इन्होंने ट्रैक्टर रोड बनाए हैं जिनकी जहां जरूरत ही नहीं, एक रात लगाई जेसीबी की, ट्रैक्टर रोड बना दिए, 4 लाख निकल गया, जेब में डाल दिया। दूसरी बार वो ट्रैक्टर रोड सर बोर्ड लगा, वो दूसरी बार मिला ही नहीं और उड़ ही गया।
ट्रैक्टर रोड जहाँ बनाना चाहिए सर, जहाँ चाहिए रोड लोगों के लिए उधर तो मिलना चाहिए। मैं फिर आपको जिक्र करूँगा सुमली डब्बू फले की। सर 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, आज भी उनके पास पानी पीने के लिए नहीं है, उनके पास रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। कहीं कोई गरीब बीमार हो जाए, पशुओं के लिए चारा लेके जाना, कहाँ से लेके जाएंगे बेचारे। हम इन लोगों के लिए सर, और तो छोड़ो, जो मोदी साहब ने लाइटें दी थी, हाँ। अभी तक वो भी लाइटें ग्राउंड में नहीं लगी। अच्छा, हाँ, अभी वो कहाँ पर लगी? लोगों ने कर रखी है जो पंच सरपंच हैं। अच्छा, हाँ जी जनाब, अभी अगर आप सर्वा करो, आज भी करो, मैं अपनी पंचायत की बोलूँगा, जाके देखो नहीं लगी लाइटें। अच्छा, वीडियो मैडम को बोला, मेरे को बोलता जी अभी हमारे पास लेबर नहीं है, आज से 1 साल हुआ मैंने उनको बोलते हुए। अच्छा, जनाब जो लाइटें दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो तो लगानी चाहिए। वो थोड़े मेरे पास बाप की रखी है कि मैंने अपने घर में लगा के रखनी है, जहाँ मैं अपने पास कब्जा करके रखूँगा। इसका मतलब हमारे पास डेवलपमेंट नहीं हो रही है ना। अगर डेवलपमेंट के लिए देखो, वो लाइटें इसलिए दी थी, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि जो गरीब दूर दराज के लोग हैं, जैसे हम अभी मैं अपने आप को सिटी में मानता हूँ खड़ा, हमारा सिटी है, जैसे बादराली है, डब्बू फला है, ऊपर मेघे नाल है, करनाल है, जहाँ लाइट का 10 दिन लाइट नहीं आती। एक चौक में वो अगर लाइट दी जाए, उधर बच्चे हमारे पढ़ने के लिए उधर बैठ सकते थे। बिल्कुल। वो लाइट का देने का कारण ही यही था कि हर चौक में वो लाइट लगे जाए। कभी किसी को लाइट नहीं आती, बच्चों का एग्जाम है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। मोदी साहब ने जो स्कीमें लाई हैं, उनके लिए कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। मगर मैं मोदी साहब से भी इस आपकी चैनल के थ्रू अपील करता हूँ, अगर मेरी बात वो सुने, जितनी भी मतलब उनकी लॉन्च कर रहे हैं स्कीमें ग्राउंड में, वो पूरी फेल हो जा रही है। वो ग्राउंड में कोई लॉन्च नहीं हो रही, सिर्फ पेपरों में और जेबों में। और इन अफसरों की जांच करनी चाहिए जो लगे हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ वीडियो प्रमंडल की जांच करो, ग्राम सेवक की जांच करो, इनके पास क्या था जब ये आई। ये ग्राम सेवक के पास कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी आई। और मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे बाथरूम सोचो, आर्थिक की बात करूँ, उसके बाथरूम कहाँ गए। सही बात। सीबीआई को जांच। खादिम जी, मैं एक बात और जानने की कोशिश करूँगा। जैसे ये प्रिंगे नाल का इलाका है, यहाँ पर मैंने एक कवरेज की 8 महीने पहले, जहाँ पर एक कुआं जो रूरल डिपार्टमेंट देता है निकालने के लिए, वरना वो सिर्फ 4-5 घंटे जेसीबी लगती है, फिर उसके बाद उसका पूरा का पूरा पैसा खा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग मुझे बोलते रहे, इसमें किसको कसूरवार ठहराते हैं कि गफले पे गफला हो रहा है ब्लॉक प्रमंडल में। देखो रोबिन जी, जो आप बोल रहे हैं, मैं उसके ऊपर आपकी बात के ऊपर पूरा सहमत हूँ। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड कागज हैं, डॉक्यूमेंट हैं। एक कुएं के लिए जो कुआं दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है, वो स्कीम क्या है। वो स्कीम ये है कि जो हमारे गरीब लोग हैं वो रोज़गार में आएँ, उनके लिए पीने के लिए पानी तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उनको प्रोवाइड करना, और उनके लिए साथ साथ में रोज़गार भी है। मगर मैं इसलिए तो आपके माध्यम से रो रहा हूँ, डीसी साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, कि ये विषय जो है ये जांच का है। आप क्या चाहता है कि आप क्या चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? मेरा मानना है कि ब्लॉक प्रमंडल में पूरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो आप जो कुएं की बात कर रहे हैं, 4 से 5 घंटे मशीन लगी, कुआं बना के चले गई, 50,000 रुपये समथिंग 45,000 रुपये उसका निकल गया। वो चला गया बीडीओ की जेब में प्लस ठेकेदार की जेब में। और उसका मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप जांच की विषय के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने जो गरीबों के कार्ड हैं वो उन पैसे उन कार्डों के थ्रू निकाले हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये इनका बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। अच्छा। मैं इसलिए डीसी साहब को और गवर्नर साहब को बार बार अपील कर रहा हूँ कि इस विषय के ऊपर कम से कम एक जांच, छोटी सी जांच बढ़ा दीजिए। पता लग जाएगा हमारे गरीबों के पास कितना रोजगार है। और हमारा JNK बैंक में ब्लॉक प्रमंडल की पूरी की कुंडली बता देता हूँ। हमारे ब्लॉक के जितने भी पैसे आते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। JNK बैंक खड़ा मढ़ाना के पास सारा ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किस किस ने काम किया, जिसके पास पैसे, जिनके अकाउंट में पैसे निकले, वो ऑलरेडी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई डिजली वीजर है, कोई कहीं है, उनके पुराने कार्ड बने हैं। अच्छा। और रही बात BPL की, जनाब रोबिन जी, BPL के मैं DC साहब को भी एक अपील करूंगा कि जल्द से जल्द राशन कार्ड की दोबारा मुहिम चलानी चाहिए। और BPL उन लोगों के हैं जिनके 82 के मालिक हैं। अच्छा। जो BPL जिन लोगों के पास अगर 2 मरले जगह नहीं है,
वो APL हैं। हाँ बिल्कुल। वो ग्राउंड में जाके देखिए, वो APL हैं। BPL वो लोग हैं जिनके पास हज़ारों कनाल जगह है, जिनके आलीशान बंगले हैं, वो BPL हैं। अच्छा। APL वो लोग हैं जिनके पास छत, सिर ढकने के लिए छत नहीं है और खाने के लिए रोटी, उनके पास एक मरला जगह नहीं है, वो APL हैं। अच्छा। मैं JVDC साहब से अपील करूंगा, गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमारी अर्ज का सुने और इसके ऊपर एक जांच किए जाए। मैं तो चाहता हूं कि बाकी तो पता नहीं जितना स्कैंडल ब्लॉक प्रमंडल में नरेगा के तहत हो रहा है, जहाँ जहाँ भी स्कैम हो रहे हैं वहाँ पर जाके हम ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल रोबिन जी, जब मेरे को मैं अपनी जो लाइफ है, मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ इन गरीबों के लिए रहे, गरीब आदमी के लिए रहे। मेरे को रात को कभी भी आप फ़ोन करो, दिन को करो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे को सिर्फ एक ही मेरे माँ बाप ने बोला कि गलत नहीं करना, ना किसी को करने देना। उसकी आवाज़ उठाता रहूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा आवाज़ उठाऊँगा लोगों की। जब मर जाऊँगा उसके बाद लोग याद करें, आगे क्या करेंगे उनकी जवाबदारी है। मगर मैं आपको फिर एक आपसे एक कर बोलूँगा कि आप मेरे को कभी भी एनी टाइम 24 घंटे कभी भी मेरे को फ़ोन करना, कहीं जाना, मैं आपके साथ में हूँ। ये थे हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं ब्लॉक प्रमंडल से खादम हुसैन। इसका चेहरा बखूबी जानते होंगे कि इस चेहरे ने काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं और दुख होता है जब गरीबों के साथ गलत होता है। ये पॉइंट बड़ा नोटेड है। जैसे APL और BPL की बात की, इसमें भी काफ़ी घोटाला है ब्लॉक प्रमंडल में, यहाँ तक मैंने देखा है। और जो निर्गा के काम होता है वो सिर्फ JCB के साथ काम होता है। आज ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखा जाए तो कहीं भी तमाम वो लोग जो निर्गा के कार्ड बने हुए हैं, जो वो काम कर रहे हैं, आज तक कोई ऐसा इंसान ब्लॉक प्रमंडल में नहीं देखा जो गवर्नमेंट के तहत, ब्लॉक प्रमंडल के तहत कोई ज़मीनी सत्ता पे काम कर रहा है। कोई ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा। और दूसरा घोटाला, जब भी कंसर्न गुलाम बरकर और पंचायत के लोगों के साथ बात की जाती है तो वो सिर्फ नारे लगाते हैं। जो भी उनके अंदर जहाँ उनका वाकफ होता है, यानी कि शवारशी को हमेशा काम होता है। वरना गरीब जो इंसान है, जब बात की जाती है जियो टैगिंग की, जब बात की जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम स्कीमें आई, वरना वो भी आज तक ब्लॉक प्रमंडल में वो घर कच्चे हैं जिन घरों की फाइल बनकर DC ऑफिस सबमिट हो गई है कि ये घर पक्के कर दिए हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है ब्लॉक प्रमंडल की। काफ़ी और मुद्दों पे भी हम स्कैम निकाल कर आप लोगों के सामने लाएंगे, हर एक रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहें जेके